हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो भी भाई बंधु फ्रेंड्स रेट फोर्थ ग्रेड या कंपटीशन एग्ज़ाम की जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वन लाइन ट्यूशन सीरीज लेके आए हैं। कक्षा 6 से और 10वीं तक जितने भी टॉपिक बनते हैं वन लाइन क्वेश्चन में सार आपको बताएंगे। और आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान से जितने भी टॉपिक बिंदु बन रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, टॉपिक इसमें है प्रथम राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास जूम कर लेते हैं। राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जल संसाधन एवं संरक्षण, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं और लोक संस्कृति एवं कला। ये इतने कक्षा 6 के जो बिंदु हैं उनसे बन रहे हैं। तो जितने भी दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं देखेंगे तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप भाई बंधु जितने देखेंगे तो हमें भी थोड़ी अच्छा लगेगा कि हमारी क्लास भाई बंधु के पास जा रही है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास देखते हैं। प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था जनपद एवं अंचल में। प्राचीन समय में राजस्थान जनपद एवं अंचल में विभक्त था। राजस्थान की किस भाग को मरु प्रदेश कहा जाता है? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर ये क्या है? राजस्थान के मरु प्रदेश के भाग के अंतर्गत आते हैं। मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो मरु प्रदेश की जानकारी मिलती है ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत से। ओके, आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु प्रदेश था। कौन सा था? मरु प्रदेश। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु प्रदेश। जांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? वर्तमान में बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ क्षेत्र। जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिच्छत्रपुर थी, जो नागौर में पड़ती। अहिच्छत्रपुर को वर्तमान में कहा जाता है दोस्तों नागौर। यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? जांगल प्रदेश। कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है? मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। भारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर। मत्स्य जनपद वर्तमान किस क्षेत्र में आता है? अलवर में, जयपुर के मध्य का भाग। अलवर क्षेत्र और जयपुर के मध्य का भाग मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता है। मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया। राजस्थान की भरतपुर, धौलपुर और करौली का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता था सुरसेन जनपद।
सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। किस यूनानी लेखक ने सूरसेन का उल्लेख किया है? यूनानी लेखक सिकंदर ने। किस यूनानी लेखक ने सूरसेन का उल्लेख किया है? यूनानी लेखक सिकंदर ने। कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? बयाना प्रशस्ति। बयाना भरतपुर में है। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बसी? मालवा, सीवी, अर्जुनायन। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बसी? मालवा, सीवी, अर्जुनायन। वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था? उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर के क्षेत्र पर। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मध्यमिका। मध्यमिका वर्तमान चित्तौड़गढ़ में है। मध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चित्तौड़ के पास नगरी गांव से। कहाँ से? चित्तौड़ के पास नगरी गांव से। चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेदपाट तथा प्रागवाट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के भरतपुर अलवर क्षेत्र में किस जाति में आधिपत्य स्थापित किया? अर्जुनायन। राजस्थान के भरतपुर अलवर क्षेत्र में किस जाति में आधिपत्य स्थापित किया? अर्जुनायन। मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा था? नगरी टोंक। नगरी टोंक मालव प्रदेश टोंक में। मालवों की विजय का युग अभिलेख कहाँ स्थित है? नांदसा भीलवाड़ा में। मालवों की विजय का युग अभिलेख कहाँ स्थित है? नांदसा भीलवाड़ा में। किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई? 5वीं सदी में हुण आक्रमण से। किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई? 5वीं सदी में हुण आक्रमण से। जनपद के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है? वृहद संहिता नामक ग्रंथ से। जनपद का वर्णन कहाँ से मिलता है? जनपद के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है? वृहद संहिता नामक ग्रंथ से। जनपद की समाप्ति के बाद यह क्षेत्र अलग अलग नामों से जानेंगे। कौन से नामों से जानेंगे? अलग अलग नामों से जानेंगे। मेवाड़, मारवाड़, वागड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात के नाम से जानेंगे। प्राचीन सीवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़। 7। प्राचीन सीवी जनपद का क्षेत्र प्राचीन सीवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मेवाड़। 7। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानी रही है? 7 रही है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर। ओके। राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों 2 क्षेत्र हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? वागड़ प्रदेश। पिलानी के पास नरहड़ क्षेत्र को कहा जाता है? वागड़। पिलानी के पास नरहड़ क्षेत्र को कहा जाता है वागड़। और डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र भी वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर वागड़ प्रदेश पूछे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, और सीधा वागड़ पूछे तो पिलानी के पास नरहड़ क्षेत्र। मरू प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। मरू प्रदेश को वर्तमान में मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? तो गुर्जर प्रतिहार का था। मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहार का। ओके।
कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती क्षेत्र। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती क्षेत्र। कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जाति का शासन था? किस जनजाति का शासन था? तो मीणा। कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन था? मीणा जनजाति का। बूंदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? बूंदा मीणा के नाम पर। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ढूंढाड़। कछवाहा वंश से पहले यह किसका शासन था? कछवाहा वंश से पहले ढूंढाड़ किसका क्षेत्र था? मीणा और बुड़ गुर्जरों का शासन था। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो मेवात के नाम से जाना जाता है। मेवात के नाम से जाना जाता है। मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य है? मेव जाति का। किसका? मेव जाति का। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खां मेवाती। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था? खानवा के युद्ध में। हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था? खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में लड़ा था। प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? कांठल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कांठल के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मालवा। झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मालवा। शेखावाटी क्षेत्र में से किस क्षेत्र को जाना जाता है? चूरू, सीकर, झुंझुनू 3 जिले आते हैं। ब्यार अजमेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा। ब्यावर और अजमेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा। तो कक्षा 6 का एक टॉपिक राजस्थान का इतिहास क्लियर हो गया है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस क्लास को 1-2 बार आप रिपीट करेंगे, 2 गुना स्पीड पर